समांतर श्रेणी 2,5,8,11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपने इससे पहले 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, है ना। अब 5.2 आप जो है देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो कि क्वेश्चन लिखा है हमारा, ये हमारे पास समांतर श्रेणी लिखी है। ध्यान से देखना कैसे करना है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए समांतर श्रेणी क्या लिखी, उसको नोट कर लीजिए ऐसे। अब आप इसमें देख रहे हो हमको क्या ज्ञात करना है, 50वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चे, 50वां पद। तो प्यारे बच्चे आपको मैंने सिखाया था क्या कि इसमें सबसे पहले आपको देखना है प्रथम पद। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए बराबर हमारा दे रहा है 2। ये प्यारे बच्चे हमारा क्या प्रथम पद, पहला पद है ना। प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो हमारा प्रथम पद कितना दे रहा है, 2। इसके बाद हम लोग निकालते हैं सर्वांतर। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर को डी से डिनोट करेंगे। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद घटा देते हैं, या फिर तीसरे पद में दूसरा पद घटा देते हैं, या फिर चौथे में तीसरा पद घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर अगर दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो सर्वांतर कितना आएगा, 3। चेक कर लेना बेटा ये समांतर श्रेणी ही है कि नहीं है, क्योंकि उसने हमें पहले से बता के रखा है कि ये समांतर श्रेणी है। तो हमें कोई डाउट तो करना नहीं कि समांतर श्रेणी नहीं है। और चेक करने का रूल आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे चेक किया जाता है। आपको क्या करना होता था, दूसरे में पहला घटाना होता था। अगर 5 में घटाओगे कितना आएगा, 3। 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3। 11 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 3। मतलब सब में जो है सर्वांतर इसका डी जो है वो हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब हमें ये पता है कि ये समांतर श्रेणी हमारी है। हमें ज्ञात क्या करना है, 50वां पद। क्या ज्ञात करना है, 50वां पद। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको प्रथम पद लिखना है, इसके बाद आपको सर्वांतर लिखना है, इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, 50वां पद। बेटा ध्यान रखना 50वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो याद रखना इसके लिए एक बेटा सूत्र होता है, nवां पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको सूत्र याद रखना है प्यारे बच्चे। कभी भी कहे कि 50वां पद ज्ञात करो, 51वां ज्ञात करो, 70वां ज्ञात करो, 101वां पद ज्ञात करो, कितना भी कही दे, समझ लेना एक क्वेश्चन बस समझना। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देना, याद रखना ऐसे लिखा 50वां पद, कह दे 205वां पद ज्ञात करो, ठीक है, 1000वां पद ज्ञात करो। तो आपको केवल यही वाला फॉर्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ रहे हो ना। n क्या है, n हमारी पदों की संख्या है। n क्या है, हमारी पदों की संख्या। ध्यान से समझना, देखना यहाँ पे 50वां पद हम निकालते हैं। तो यहाँ पर an बराबर ए हमारा कितना है प्यारे बच्चे, 2। n-1 n कितना है प्यारे बच्चे, तो ये जो दे रहा है हमारा 50वां पद, तो यही हमारा क्या है, n है। ये क्या है हमारा n, 50 माइनस 1 इंटू डी। डी प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखो कितना है, 3। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक, आप देखो जरा 2 प्लस 50 में से घटाओगे कितना आएगा, 49 और गुणे 3। अब प्यार से बच्चा ध्यान से समझ लेना मेरी बात। ये तो बिल्कुल तुमको पता ही है सॉल्व करने को कि हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड में उसका रूल क्या कहते हैं, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 9 27 हासिल कितना लगेगा, 2। 3 चौको 12, 12 2 14 और 147 में से 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 149। तो प्यारे बच्चे an बराबर हमारा आ चुका है, an बराबर हमारा आया 149। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा 50वां पद है प्यारे बच्चे, कौन सा पद, 50वां। यहाँ पर आप A50 लगा सकते हो, an चल रहा था ना, मतलब हमने कौन सा पद निकाला, A50। कौन सा पद निकाला, A50। तो an की जगह यहाँ n की जगह पर क्या लगा सकते हो आप, 50। बोलो बात समझ में आ रही है। हमने 50वां पद, मतलब ये जो श्रेणी हमारी चलती जा रही है ना इस तरह से 2 5 8 कामा 11 कामा डैश, मतलब इसमें जब आगे चलते चले जाओगे तो जो 50वां पद होएगा वो 50वां पद हमारा बनेगा 149।
50वां पद क्या बनेगा? 149। बात समझ रहे हो ना? बात समझ में आ गई? कर लोगे क्वेश्चन? अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे? चलिए देखो बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है ध्यान से देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी लिखी है 5 -6, 6 7 a + x डेट 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 का 51वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे कौन सा पद ज्ञात करना है? 51वां ज्ञात करना है। अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया, उसमें आपने 50वां पद ज्ञात किया था, तो मैंने आपको रूल बता दिया कि कैसे ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से समझ लेना। एक और क्वेश्चन कि आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? प्रथम पद। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर हमारे पास दे रहा है 5a - x। 5a - x यही दे रहा है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? सर्वांतर। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर। सर्वांतर को d से डिनोट किया जाता है। तो 6a दूसरे पद में पहला पद घटा रहे हैं। दूसरे पद में क्या कर रहे हैं? पहला पद घटा रहे हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6a - 5a अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो 6 में से 5 चला जाएगा तो हमारा a बचेगा प्लस x। हमारे पास d आ चुका है a + x। d क्या आ गया प्यारे बच्चे? a + x। अब हम यहाँ पर 51वां पद निकालना है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया an = a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर a 51 51वां पद निकालना है और a हमारा कितना दे रहा है प्यारे बच्चे? 5a - x और प्लस n - 1 तो 50 51 - 1 और इंटू d हमारा कितना आया? a + x। a + x बोलो इतना आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से समझ लो। 5a - x प्लस ध्यान से देखो ना 50 में 51 में से 1 चला जाए कितना बचेगा? 50 और गुणे a + x। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 5a - x और इसके बाद जरा ध्यान से देखो प्लस 50 का गुणा बेटा a में करोगे तो 50a और फिर देखो 50 का गुणा x में करोगे तो प्लस 50x। ठीक, तो यहाँ पर देखो 5a - x प्लस 50a प्लस 50x। ध्यान से देखो 5a और यहाँ पर 50 कितना हो जाएगा? 55a और यहाँ पर देखो 50x माइनस का x तो प्लस का कितना हो जाएगा? 49x। 50 में 1 चला जाएगा 49 बचेगा। बड़े नंबर का साइन लगा देना है। बोलो बात समझ में आई? तो ये हमारा आ जाएगा तुम्हारा A51। ये कितना आ गया? A51। ये हमारा आ गया A51। मतलब हमारा A51वां पद कितना आएगा? ये आएगा। ये हमारा क्या होगा? 51वां पद। कौन सा पद होगा? 51वां पद होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, इनको ऐसे करके आप बढ़िया से फ्लैक्स बंद कर देना। समझ लो, मेरी बात समझना प्यारे से। यहाँ ये हमारा क्या था? डी। ये क्या था? डी। बस आ रही बात समझ बेटा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल आपको सॉल्यूशन सही करना है, मतलब सॉल्विंग सही करनी है। सॉल्विंग गलती मत करना। कोई भी चीज है 51वां पद कह रहा है। अब इस तरह से आपको समांतर श्रेणी दे दिया तो आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि नहीं ऐसे तो दे दिया तो हम जो है कर नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना? है तो एकदम सिंपल। बस पहले क्या करना है? प्रथम पद लिखना है, फिर सर्वांतर। इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है और वैल्यू पुट करके सॉल्विंग कर लेनी है। बात समझ में आ रही है? कर लोगे? चलो देखो बेटा प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो। पहले तो आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। इस बार आपको nवां पद दिया है प्यारे बच्चे। इस बार क्या दिया है? nवां पद आपको दिया गया है। nवां पद बराबर देखो क्या दिया, पहले तो लिख लेते हैं। nवां पद इसका दिया है आपको 2n + 3। 2n + 3। अब ध्यान से समझे ना, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है।
ठीक है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे जो है। nवां पद इस बार आपको दिया गया है और आपसे क्वेश्चन में क्या कि 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे 5वां पद ज्ञात करना है और 25वां पद ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो समझो मेरी बात, 5वां पद निकालना है तो आप समझो आपने यहाँ पर A5 निकालना है। क्या निकालना है? A5। मतलब हमारा n का वैल्यू जो है वो कितना रखना है? 5। कितना रखना है? 5। और ये आपको पहले से बना के दिया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह पर 5 रखो और प्लस 3। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 और 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो हमारा 5वां पद कितना आ गया? 13। 5वां पद आ गया 13। बोलो बात समझ में आ गई? अब 25वां पद निकाल लो। तो देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई n की जगह 25 प्लस 3, तो 25 दूना 50 और 50 में से 3 जोड़ो, 50 3 53। तो हमारा 25वां पद कितना आ गया? 53। हाँ ऐसे लिख दो 25वां। बात समझ में आई? ऐसे करना है बेटा, और इसको आप जो है ऐसे डिब्बे में बंद कर दो। ठीक, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई भी आए, ध्यान से समझना, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए, मतलब nवां पद तुम्हें दे रहा हो और आपसे कह दे कि 5वां निकाल दो, 25वां निकाल दो, 20वां निकाल दो, 9वां निकाल दो, 8वां निकाल दो, तो आप क्या करना, उसी nवें पद में आप वैल्यू पुट कर देना। किसकी? जो कहेगा 5वां पद, 25वां पद, 10वां पद, 7वां, 8वां, वो हमारा n का मान होएगा। वो हमारा मान किसका होएगा? n का मान होगा। तो बस तुम्हें यहाँ पर n की जगह पर वो मान रखना है और आपको वो पद निकाल लेना है। क्लियर है बात? चलो प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है? श्रेणी 27, 24, 21, 18 डेड डेश का कौन सा पद शून्य है? प्यारे बच्चे आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, मतलब कौन सा पद n पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। चलो सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को। देखो श्रेणी हमारे पास ये लिखी है, तो सबसे पहले में लिखना होता है प्रथम पद। क्या लिखना होता है? प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर हमारे पास है 27। यहाँ पर सर्वांतर d बराबर कितना दे रहा है देखते हैं। सर्वांतर d बराबर कितना है? 24 में से 27 माइनस करना है। तो 27 में से 24 माइनस करोगे कितना बचेगा? माइनस का 3। क्या बचेगा? माइनस का 3। बड़े नंबर का साइन भी तो लगाना है। अब देखो हमारे पास प्रथम पद भी है, सर्वांतर भी है, कौन सा पद शून्य है? तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं सबको? an बराबर कौन सा पद शून्य है, तो मतलब यहाँ पर हमारा an कितना दे रहा है? 0। कितना दे रहा है? 0। a कितना है? 27 प्लस n माइनस 1। मेरे बच्चे n कितना है? 0 माइनस 1 इंटू डी। अरे भैया n 0 रखवा रहे हो तो n 0 रखवा दोगे तो फिर कौन सा पद कैसे निकालोगे? n को n ही रखना है भाई। इसको 0 कर दोगे तो n निकालोगे कैसे? an बराबर 0 दे रहा है, an बराबर 0 दे रहा है, n तो हमको निकालना है ना। तो 0 बराबर 27 प्लस, देखो प्यारे बच्चे, माइनस 3 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो आएगा माइनस का 3n, फिर माइनस 3 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक, इसको हटा लो ऐसे। यहाँ पे माइनस लगा था इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन बदलेगा। तो देखो 27 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3। बोलो बात समझ रहे हो? हाँ समझ रहे। 27 में से 3 जुड़ जाएगा 30 माइनस का 3n। अब देखो माइनस का 3n है, इधर ले जाओ तो 3n बराबर 30 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30/3
3 एकम 3, 3 नाम 30, n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर 10। कौन सा पद शून्य है, तो हमें पता चल गया 10वां पद इसका शून्य है। बोलो बात समझ में आई, कौन सा पद शून्य है, 10वां पद शून्य है, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चे। बात समझ पाए, चलो